Hello, my cute little fellows. कैसे हो सब आप? Right. So my name is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. यहाँ पे हम लोग क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ कोटा लेवल आप सभी बच्चों को. What you all need is a laptop or like computer or your Android phone, smartphone, right? So you just need that, and the courses that we are offering you are written here. So 6 to 8 Olympiads, NTSC, NAC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations. So हम लोग ये सारा कुछ कवर कर रहे हैं on our platform of Talking Textbooks. अच्छी बात यह है कि हम लोग बेसिक जो ज़ीरो लेवल होता है उसको कवर अप करके देन NCERT एंड देन जो ओलंपियाड लेवल होता है वो सब कुछ कवर अप कर रहे होंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर. आज का जो लेक्चर है वो डेसिमल्स के ऊपर है. डेसिमल्स का लेक्चर 2 है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ें कर चुके थे, कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे और आगे आज क्या पढ़ेंगे वो सब भी हम लोग आज देखते हैं. मूविंग ऑन, जो हमारी बहुत ही सुपर अमेजिंग टीम है वो आपके सामने है. वो आप सब लेक्चर्स आई होप कि देख रहे होंगे. अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू देम. पुराने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सब देख लेना आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग. राइट, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. This is a brief about me, children. I am taking 6 to 8 like 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. राइट, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है. अकॉर्डिंग टू क्लासेस आप लोग को ज्वाइन करना होगा. जो आपकी क्लास है उस अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू ज्वाइन, बिकॉज जितना भी लाइक नोटिफिकेशंस है वो सब इसी के ऊपर आ रहा होगा. आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा. वाई? बिकॉज जस्ट लाइक इन द अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर भी इसी तरह टाइम टेबल फॉलो करके ही पढ़ाया जाता है. एंड सो वी हैव ब्रॉट द सेम फॉर यू एज वेल. हम लोग भी सेम इसी तरह से लाइक जो पूरा टाइम टेबल है प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होगा पूरे वीक का. आपको पर वीक टाइम टेबल आपको प्रोवाइडेड रहेगा, तो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो इसके लिए आपको नोटिफिकेशंस कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल के ऊपर. सो प्लीज़ ज्वाइन इट अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड लेट एवरीबडी नो अबाउट इट. क्लियर? ये हम लोगों का वेबसाइट है चिल्ड्रन, दैट इज talkingtextbooks.in. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू सी दीज पैकेजेस. अब इन पैकेजेस में भी 9000 हाईएस्ट है. राइट, प्लीज डू टेल दिस इंफॉर्मेशन टू रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एज वेल. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. नाउ अगेन दिस इज 9000 एंड देन व्हेन यू यूज माय कोड AV Live कोड यूज़ करें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दीज पैकेजेस. दिस विल बी ऑफ 6300 जो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है. द सेकेंड पैकेज वुड बी ऑफ 2450 आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live. एंड देन अगेन चिल्ड्रन, जो कंप्लीट पैकेज है 6300 का, यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल फॉर होल ईयर एज वेल एज द टेस्ट सीरीज. इफ़ यू डू नॉट, बाकी सारी चीज़ें तो लिखी हुई है. एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट द टेस्ट सीरीज पैकेज, जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी, पूरे ओवरऑल ईयर के लिए होगी. इसके अंदर अगर लाइक यू कैन सी बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो फ्री हैं. बाई वीकली क्विजेज आपको कहाँ मिलेंगे? यू विल गेट दैट ऑन आवर वेबसाइट ऑब्वियसली ऑन talkingtextbooks.in. सो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग दीज क्विजेज एंड ऑप्ट फॉर दीज पैकेजेस विच आर हाईली नॉमिनल. मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ स्प्रेड दिस न्यूज़ एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, बिकॉज विदाउट योर हेल्प जो हम लोग का एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. राइट चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, ये हम लोग के डिफरेंट पैकेजेस लाइक डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं. यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट. स्टिल कुछ क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर रिटन डाउन हियर which is 9549041111. Clear? Moving on, let's start with our the promise that we take and then we will start with our lecture number 2. अब lecture 1 के अंदर भी कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे और फिर हम लोग lecture 2 की तरफ बढ़ेंगे. Clear? So क्या कुछ था जो हो गया था? Let me check it. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. बेसिक्स जो थे वो सब मैंने पढ़ा ही दिए थे आपको. इसके अंदर रिमेनिंग क्या था? कन्वर्जन, ये सब हम कर चुके थे. सो दिस वाज द कन्वर्जन विच वाज रिमेनिंग. राइट, चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल न्यूमरल. इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल तो ले लिया था, आज मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ.
let us take what should we take? Let's take 3/40. ठीक है, अपन लेते हैं, या 11/40 ले लेते हैं. 3 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा. 11/40. अब इसको करके देखते हैं कि इसको अपने को डिवाइड कैसे करना है. राइट, मतलब कि चेंजिंग अ कॉमन फ्रैक्शन. ये कॉमन फ्रैक्शन है, इसे मैं डेसिमल नंबर में किस तरह से लेकर के आऊँगी वो अपन चेक करते हैं इसके अंदर. सो लेट्स डू दिस. अगर मैं इसको इसी तरह से लॉन्ग डिविजन से ही अपने को इसको करना है. सो इफ़ आई स्टार्ट डिवाइडिंग इट लाइक दिस, कि मैंने 40 से इसको डिवाइड करना अगर स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 11. अब सबसे पहले 40 से 11 डिवाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा. राइट, तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, ऑल्दो वील बी स्टडिंग अबाउट दीज डिविजन एज वेल, डिविजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और मतलब जो इसी के अंदर डेसिमल्स का ही डिविजन होगा उसके बारे में अपन और पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर probably. So 11 is not divisible by 40, clearly we can see that. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डेसिमल का साइन लगा दूँगी. राइट, एक डेसिमल का साइन मैंने लगाया, और फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा AC का वो बढ़ा दूँगी. नाउ व्हाट इज दिस गोइंग टू कम? अब पॉइंट अगर मैंने लगा दिया यहाँ पर, उस पॉइंट की वजह से यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, एक ज़ीरो मिल जाएगा. नाउ दिस इज 32, सो दिस इज गोइंग टू गो बाय, अब यहाँ पे 110 से मुझे इसे डिवाइड करना है, सो दिस विल गो बाय 4 3 is 12, सो इट वोंट गो बाय 3, सो 2 टाइम्स ये जाएगा, और कितना जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 83 हो गए. राइट, अगेन अब ये 30, ये जो 30 है ये भी डिविजिबल नहीं है, 40 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. This AC is creating a problem. So, fine, कोई बात नहीं. So this 30 is again not divisible by 40. तो अब मैं इसमें क्या कर लूँगी, again अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो मैं और डेसिमल नहीं लगा दूँगी, ऐसा नहीं होगा. डेसिमल ऑलरेडी है तो मैं एक ज़ीरो और ऐड कर दूँगी, एक ज़ीरो में और इसके अंदर ऐड कर दूँगी. उससे क्या होगा, ये क्या होगा, 300 हो जाएगा इससे. अब क्या होगा इसके अंदर 40. अब मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ इसको, 4 4 16, 24, 4 7 28, 7 टाइम्स. राइट, 7 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 28. So this comes out to be 2 and 10 minus 8 is 2. 20. Again this won't go. 20 फिर नहीं जाएगा, फिर से मैं एक और ज़ीरो लगा देती हूँ. अब कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, कितना हो गया, 4 5 20. कंप्लीटली डिविजिबल. कंप्लीटली डिविजिबल मतलब 0 पॉइंट, इसका आंसर कितना आ गया, 11/40 will be equal to 0.275. राइट, मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 10 100 1000 अगर नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो मैं उनको किस तरह से लिख रही होंगी, किस तरह से मैं उन्हें डेसिमल में चेंज करूँगी, बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड. लॉन्ग डिविजन मेथड से मैं इस तरह से लगा दूंगी. अब आगे मैंने ज़ीरो क्यों लगाया है, फॉर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने उसमें क्या लगाया है, ज़ीरो लगाया, ताकि मुझे प्रॉपरली पता लग जाए कि ज़ीरो लगा है, उसके बाद एक स्पेस है, एंड देन इट इज़ 275. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आ गया समझ में? आगे करें हम नेक्स्ट. सो कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स. ये हम लोग कैसे कर रहे थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. अब ये जो कन्वर्जन है ना लाइक डेसिमल का अनलाइक डेसिमल में,
सॉरी अनलाइक डेसिमल का लाइक डेसिमल में ये हमें कब काम आता है? एक तो जब हम कंपैरिजन देख रहे होते हैं, राइट। दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो कंपैरिजन होता है उसी के अंदर हम लोग इसको देख रहे होते हैं, राइट। सो लेट्स सी टू इट। इसमें कितना हो जाएगा ये? देखो, अगर मुझे कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 0.52 एंड 0.536, क्लियर है? ये मुझे दो नंबर दिए हुए हैं। अब ये क्या है? अनलाइक डेसिमल्स हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, राइट। तो अब इनको लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? सी दिस इज 3, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 3 है, ये कम नहीं हो सकता। पर ये क्या है? 2 डेसिमल प्लेसेस को मैं बढ़ा ज़रूर सकती हूँ। तो 0.52 को अगर मैं 0.520 लिख दूँ तो दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल। भाई वैल्यू चेंज हुई क्या? जो उसकी डेसिमल वैल्यू थी पूरे की वो चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या इस नंबर का? दिस वाज 0.52, दिस वाज 0.520 और 0 लगा दो, 0.5200000 लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो है वो यही है, क्लियर है? नंबर इज दिस ओनली। उसके बाद आगे कितना भी कुछ भी लगाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया? 0 लगा दिया, मेरा काम हो गया। ना तो इस नंबर की मैग्नीट्यूडल वैल्यू चेंज हुई, पर ये अनलाइक से अब ये दोनों क्या हो गए? लाइक में चेंज हो गए, क्योंकि इसका भी डेसिमल प्लेस 3 है, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 है। आई बात समझ में कि कैसे हमको अनलाइक को लाइक में करना है? बस नंबर ऑफ 0 बढ़ा दो, नंबर ऑफ 0 बढ़ा दो, अपना काम हो जाएगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस तरह से दिया हुआ है कोई एग्जाम्पल, लेट्स से 4.23 72.001 5678.9, ठीक है। ये 3 नंबर्स मुझे दिए हैं, तीनों अनलाइक हैं, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब तीनों एज इन पूरा ग्रुप जो है ये अनलाइक डेसिमल्स का है। अब अनलाइक डेसिमल्स को मुझे लाइक में चेंज करना है। क्या करूँगी भाई? होल नंबर पार्ट कुछ भी हो, होल नंबर पार्ट कुछ भी हो, नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न है डेसिमल पार्ट से। डेसिमल पार्ट में सबसे ज़्यादा मुझे ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस किसके हैं। मुझे बाकी के नंबर्स को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसमें देखा 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस। हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 हैं, तो मुझे बाकी को भी उसी में ही चेंज करना होगा। अगर मैं 4.23 की बात करूं तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4.230? यस, 3 डेसिमल प्लेस हो गए, ये ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेस है इसे इसके अंदर। एंड 5678.9, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5678.900? आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये कितना हो गया? ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया। तो अब क्या हो गया? दिस, दिस एंड दिस, ये तीनों अब क्या हो गए? अनलाइक सॉरी लाइक डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट हो गए। लाइक डेसिमल्स में मतलब कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? कि हम अनलाइक को, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कैसे चेंज करते हैं? बस नंबर, वैसे भी हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं, जो डेसिमल प्लेस है वो देखना होता है। इसमें डेसिमल प्लेस मैंने देख लिया कि वो क्या हो रहा है, बस 0 ऐड करते जाए। 0 जो राइट साइड है, राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में डेसिमल के बाद 0 0 0 एनेक्स करती जाऊंगी मैं। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। इसको फिगर्स में नोट करना है मुझे। तो फिगर्स में मैं कैसे लिखूंगी? देखो ये कितना है, फर्स्ट वाला 58 है, तो एज इट इज 58 आ गया। पॉइंट है, पॉइंट। फिर इफ़ यू रिमेंबर मैंने समझाया था
कि जब हम वर्ड्स में लिखते हैं इन फिगर्स को तो डेसिमल के बाद हम 56, 7, 70, 80 इस तरह से नहीं लिखते हैं, बट देन वी राइट इट डायरेक्टली, राइट। हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं उनके इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वैल्यू, राइट। उनका प्लेस वैल्यू के इररिस्पेक्टिव हम लोग डायरेक्ट उसके बस नाम लिख देते हैं, राइट। सो दिस इज 6 and then is 3, right? Similar goes for the second as well. This is 124.425. क्लियर है? इसी तरह से लिखेंगे हम इसको, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है ये, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका प्लेस वैल्यू मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, सी एक्सपैंडेड, इट इज आस्किंग फॉर द प्लेस वैल्यू, ठीक है। सो 1 का प्लेस वैल्यू 104.83, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोल ही नहीं रहा है। 1 का क्या है, टेंस है, 4 का क्या है, वंस है, 8 का क्या है, टेंस, और 3 का क्या है, हंड्रेड्स, राइट। नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या हो गया, 275.269, तो 2 का कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, या 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का कितना है 100, देन 7 का कितना है टेंस, 5 का कितना है वंस, अगेन 2 का कितना है टेंस, देन 6 का कितना है हंड्रेड्स, THS सफिक्स हो जाता है, एंड देन 9 का कितना है थाउजेंड्स। क्लियर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट वाले को अगर अपन देखें, फर्स्ट वाला क्या कहता है, दिस इज 67.83। कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको एक्सपैंडेड में, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 6 into 10 plus 7 into 1 plus 8 into 1/10 plus 3 into 1/100। क्लियर, इज डिश क्लियर। सेकेंड वाले को देखते हैं, 283.61 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, 2 into 100 plus 8 into 10 plus 3 into 1। यहाँ तक तो आपको आता ही है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट 6 into 1/10 plus 1 into 1/100, इसी तरह करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वाला 24.675। मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहना भाई बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज 2 into 10 plus 4 into 1 plus 6 into 1/10 plus 7 into 1/100 plus 5 into 1/1000। दिखा, ओ नो, 1000 तो बड़ा सड़ा सा बना भाई, वापस से बना देती हूँ मैं। I'll make it again. Clear? It's this clear children? आगे बढ़े। Next, next question says write each of the following in decimal form. इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में फर्स्ट वाले को कैसे लिखूंगी, देखो दिस इज 40 and 6, so this is 46.7, this is tenths, 7 tenths, this is 9 hundredths, so 0.79 हो गया। सेकेंड 570 and 8, तो 578 हो गया, प्लस एक भी इसमें मिस नहीं हो रहा है, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, सो व्हाट इज दिस, पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो पॉइंट, दिस इज 3, 1 and 6। Similarly 7, 3, 1 plus, sorry, what
What am I doing? Why am I writing plus again and again? 0.84. Clear है children? Is this clear children? Next करें. Next question करते हैं अपन. Oh, next question नहीं है. Next अब lecture है. So next we'll talk about, for today's lecture, for lecture 2, we'll talk about the comparison of decimals. कि इसके अंदर comparison के अंदर हम क्या करते हैं basically. See, obtain the decimal number हमें दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग whole number part को compare करते हैं, right? जो भी मुझे decimal given है, सबसे पहले हम whole number part को, अब whole number part is similar जैसा हम फर्स्ट चैप्टर में कर रहे थे भाई, कंपैरिजन, कोई भी दो नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स देखे, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो फिर लेफ्ट मोस्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं उसको, राइट? तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि नॉट लेफ्ट मोस्ट, वी कंपेयर इट फ्रॉम द लेफ्ट ओनली, राइट? वी कंपेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो हम लेफ्ट से ही कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अब इसके अंदर क्या होता है, डेसिमल के अंदर वही होल नंबर पार्ट अगर सेम है, मान लो कि 2-3 डेसिमल हमें दिए हुए हैं जिनका कंपैरिजन करना है, अगर होल नंबर पार्ट सेम है तो फिर मैं क्या करूँगी, डेसिमल पार्ट को चेक करना स्टार्ट करूँगी, राइट? डेसिमल पार्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उसमें चेक करना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम है या नहीं. अगर अनलाइक डेसिमल्स हैं तो मैं उसको लाइक में चेंज कर दूंगी ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई बड़ा कौन सा है. क्लियर? तो अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ये स्टेप्स हैं, अगर उतारना चाहो तो यू कैन उतारोइंग इट. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ मैं इसके अंदर. लेट अस से कि मुझे दिया हुआ है 485.760 एंड 485.67. ठीक, अब मुझे इसके अंदर चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है. तो अब मैं कैसे चेक करूँगी, सबसे पहले तो मैंने होल नंबर पार्ट को देखा, 485 है, 485 है, सेम, नो चेंजेस. लेफ्ट साइड से मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया, सेम था. नेक्स्ट डेसिमल से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला 7, सबसे पहला 6. सबसे पहले तो ये देखो, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, 3 डेसिमल प्लेस, ये 2, तो यहाँ पे मैं एक 0 और लगा दूंगी. एक 0 और लगाया, दोनों 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो गए. अब यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6. अल्टीमेटली मेरा बड़ा नंबर मुझको मिल चुका है. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. उससे पहले पानी पी लिया जाए थोड़ा सा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड, क्या दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल 66.712 and 63.998. ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर बड़ा कौन सा है. होल नंबर पार्ट चेक किया, भाई ये 66 है, ये 63 है. डेसिमल प्लेस 0.998 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 712 है, डजंट मैटर. ये 66 बड़ा है 63 से, यहीं पर ही ये नंबर बड़ा हो गया. क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा कुछ 0.002 एंड 0.02. अब देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, होल नंबर पार्ट देखा मैंने, डेसिमल से पहले कहीं भी 0 की तरह ही लग रहा है यार. सेकेंड, ठीक है. अब देखो डेसिमल से प्लेस है पहले, डेसिमल से पहले यहाँ पे क्या है, होल नंबर पार्ट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, राइट? अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, एक और 0 लगा दूंगी, 3 डेसिमल प्लेस हो गए, कंप्लीट हो गया. अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करो फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड. ये 0 है, 0, ठीक है, बात है. ये 0 है, ये 2 है,
बड़ा नंबर मिल चुका है मुझे, 2 और 0 कंपेयर कर लिया मैंने, 2 जहाँ पर आ रहा है वो बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर मेरा बड़ा हो गया। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आए समझ में? खजब में बात आई? लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। 269.43 269.402, then 269.9, then 26.943, राइट। अब इसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। कैसे करेंगे अपन? चलो, सो अब अपन असेंडिंग में करते हैं। असेंडिंग का मतलब क्या है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले मुझे सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। अब इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों बताओ मुझे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, राइट? तो सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले मैं होल नंबर पार्ट को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। तो होल नंबर पार्ट अगर मैं कंपेयर करूंगी, दिस इज 269, 269, 269, 26, राइट। दो नंबर सेम है, राइट। जो नंबर्स हैं वो सेम है, बट देन डेसिमल किसके पहले है? 9 के पहले, राइट। तो इसका मतलब ये नंबर 26.943 हो गया, ना कि 26। और ये कितना है? 269 और ये तो 26 ही रह गया इसके उसमें, राइट, कंपैरिजन में। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा हुआ? यही हुआ। सो आई विल राइट इट डाउन, 26.943, राइट। अब इससे बड़ा ये नंबर तो हो चुका। अब बाकी के ये दो नंबर्स में देखो, डेसिमल प्लेस 9 है, 3 मतलब सिंगल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो नंबर्स, बट होल नंबर पार्ट सेम है, तो मैं डेसिमल पार्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी है 4, बट यहाँ पर है 9। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, इसको मैं छोड़ सकती हूँ। अब मुझे कंपेयर करना है इन दोनों में, क्योंकि छोटा नंबर मुझे चाहिए, राइट, छोटा नंबर चाहिए। तो नेक्स्ट मैंने काउंट किया 3 और यहाँ पर है 0, 0 छोटा होता है ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 269.402। डजेंट मैटर कि इसके डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं, इसके डेसिमल प्लेस कम है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली जो बचा हुआ है दैट इज 269.43, और फिर उससे सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 269.9। क्लियर? आया समझ में बेटा कंपैरिजन कैसे करना है अपने को? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ऑपरेशन मतलब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे इसके अंदर। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो क्या है कि जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं ना, जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको मुझे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। किस तरह से? बाय एडिंग द जीरो ऑन द राइट मोस्ट साइड आफ्टर द डेसिमल पार्ट, राइट। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, देख लो, देखना चाहो तो ऐड कर, उनको लिखना हो तो लिख लो। नेक्स्ट फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे, एग्जाम्पल्स यहाँ पर। चलो, दीज आर फ्यू जस्ट सिंपल एग्जाम्पल्स गिवन। मतलब ये इस तरह से एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है कि देखो, अगर इफ दे वांट टू ऐड 3.21 प्लस 4.5, राइट, तो ये इन्होंने किस तरह से कर रखा है?
3.21 को लिखा एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट अब इसके अंदर क्या है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 पार्ट है, मतलब यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। अगर इस तरह से लिखा है 3.21 तो आप ऐसा लिख दो 4.5, नो, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। डेसिमल डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए। सो डेसिमल डेसिमल के नीचे ही आया, इस वजह से 3 के नीचे 4, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आ गया एंड यहाँ पे आ गया क्या, द फ्रैक्शन पार्ट, क्या जिसे मैं कहूँगी डेसिमल पार्ट। तो अब डेसिमल पार्ट 2 के नीचे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, आई विल अनेक्स अ 0 है, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, एक लाइक डेसिमल, राइट। अब मैं 1 + 0 कर सकती हूँ इजीली, 1, 5 + 2 7, 4 + 3 7 हो गया। सिमिलर वेज में नाउ दिस इज आस्किंग फॉर 528 + 7.49। अगेन 528 इज अ होल नंबर पार्ट, पूरा के पूरा होल नंबर, इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, राइट। तो मैं क्या कर दूंगी, 528 होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट आएगा, राइट। आप अगेन ऐसा नहीं लिख सकते 528 + 7.49, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, नो। देखो 528 है, अब 528 के नीचे, दिस इज द होल नंबर पार्ट, के नीचे होल नंबर ही आएगा, राइट। उसके बाद एक डेसिमल और फिर 49 विच इज रिटन हियर लाइक दिस। पर अब यहाँ पर कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं था, तो क्या किया, यहाँ पर 0 ऐड कर दिया, क्लियर, यहाँ पर 0 ऐड कर दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ इजीली, तो 0 + 9 9, 0 + 4 4 एंड सिमिलर वेज में जैसे हम एडिशन करते हैं, राइट। पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि होल नंबर के नीचे होल नंबर पार्ट ही आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अगर कोई पार्ट नहीं गिवन है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट में एंड में 0 ऐड कर दोगे, राइट। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम ही है। अब जैसे 16.34 दिया है -3.18, तो ये तो इजीली आ गया इसके नीचे, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे दोनों में सेम थे। सिमिलर इज हेयर एज वेल, यहाँ पर भी है। अगर नहीं होता तो हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं वहाँ पर और फिर सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं सब्ट्रैक्शन को। तो इसके अंदर अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ गिवन है, क्लियर। सो लेट्स डू दिस एट द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो फर्स्ट वाले को करते हैं अपन, जैसे मुझे गिवन है 18.6, राइट, 18.6 गिवन है प्लस 84.75 प्लस 8.345 एंड 9.7। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। इसको अपन लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले को अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, इसमें मैं इस तरह से एक बार बना देती हूँ। नाउ लेट्स डू इट। सो 18.6 लिखा मैंने, अब 84.75 है, होल नंबर के नीचे होल नंबर 84 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज एंड 75 ये लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 8.345, 8 पॉइंट के नीचे एज इट इज पॉइंट आएगा, देन 3 4 5, इसमें क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस है, लास्ट में है 9.7, होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट पॉइंट और 7। अब मुझे यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स दिख रहे हैं, अनइवन दिख रहा है। चाहो तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि आपको डायरेक्टली ही ऐड करना है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू राइट डाउन द 0, बट फॉर द स्टार्टिंग, क्योंकि हम अभी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है 3, यानी कि मुझे बाकी के अनलाइक डेसिमल्स को भी डेसिमल लाइक में कन्वर्ट करने के लिए 3 डेसिमल प्लेस तक करना पड़ेगा। तो हेयर ऑल्सो आई विल ऐड 0 0 0 0 0, सबको मैंने लाइक कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5, दिस विल गिव मी 9, दिस विल गिव मी 10 एंड दिस विल गिव मी 13, 10 एंड 13 23, 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, विच गिव्स मी हाउ मच, 10 एंड 12 22 एंड 21 and 9 is 31, right, 1 and 3, this gives me 4 and 121.395, 121.395. Have I mentioned the same here as well? No, it's different.
ठीक है, कोई बात नहीं, राइट? लिख लो इसको, छाप लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड वाला क्या बोलता है। नेक्स्ट 8.23616.064 63.8 and 27.53. Let's add it. What does this give me? This gives me 6 and 4, so 10, 3 and 1, 10 and 13, 13 and 1, so this is 8 and 10 and 16, 1, 1, so this gives me 6 and 10, 6 and 4, 10, 10 and 15, so 25 and 2, 6 and 10 and 11, so this gives me 115.630. Clear? Is this clear, children? Copy it. फिर अपन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, राइट? नेक्स्ट अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अब क्या होगा? दिस फ्रॉम दिस, राइट? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दिस इज द सब्ट्राहैंड। 59.60 इज द सब्ट्राहैंड जिसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट विल आई डू? 92.4 माइनस 59.6 and 3। क्यों? क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है, होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट। पर यहाँ पे एक जीरो की कमी थी, वो मैंने ऐड कर दी क्योंकि मैं कर सकती हूँ ऐसा, बिकॉज इट डजंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ माई डेसिमल। सो नाउ 10 माइनस 3, वही कैरी फॉरवर्ड जैसे ही होगा अब तो। सो 10 माइनस 3 गिव्स मी 7, दिस इज 13, 13 माइनस 3 is 10 and 3, 7 point, this is 11, 9, 10, 11 is 2 and 8, 5 and 5, 3, so 32.77। इस तरह से मेरा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें, सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला क्या कहता है? सेकेंड वाला सेज okay, so second question is 56.8 from 204, so 204 minus 56.8, so I'll just add a 0 here because यहाँ पे this is just the whole number part, they haven't given the decimal part here, so I'll just write 0.0. So this gives me 10 minus 8 is 2, 13 minus 6 is again 7, this is 9 minus 5 is 4 and this is 147.2। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वाला भी कर लेते हैं अपन, फटक से थर्ड वाला भी कर लेते हैं। सो थर्ड वन सेज, फिर आप लोग कॉपी कर लेना इसको, 216.2127.38, वही सेम अप्लाई किया, ज़ीरो को लगा दिया वहाँ पर। कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? 10 माइनस 8 इज 2 and 11 minus 3 is 8 and this is how much? 15 minus 7 is 8 and this is 10 minus 2 is 8, so 88.82। क्लियर चिल्ड्रन? अब इस सबको कॉपी कर लो फटक से।
और देख भी लेना अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कर लिया, छाप लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राधा हैड ₹368.29। राधा के पास कितने रुपीस है? 368.29। हर मदर गेव हर रुपीस दिस मच एंड हर सिस्टर गेव हर दिस मच। हाउ मच मनी डज शी हैज नाउ? मतलब राधा के पास खुद के पास कुछ अमाउंट था, उसकी मदर ने उसको कुछ अमाउंट दिया, उसकी सिस्टर ने कुछ अमाउंट दिया, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब वो बहुत सारे पैसे कितने हैं वही हमें काउंट करना है। तो कैसे करेंगे भाई? पैसे आते हैं तो काउंट करते हैं, मतलब हम एडिशन कर रहे होते हैं। वेरी सिंपल, राइट? सो लेट्स ऐड इट अप, लेट्स ऐड इट अप। सो दिस गिव्स मी हाउ मच? 368.29 जो उसके पास ऑलरेडी थे, प्लस 253.46 again, and then plus 57.39। बस ऐड कर दो। 9 2 is 18, 18 and 6 24, 24 and 2, 4 and 2 is 6, 6 and 8 11, right? 11 11 and 1 is 19 and 1, this gives me 17 and 1 6। So she has in total she has 679.14 rupees। क्लियर? इसके सारे लाइक इन वर्ड्स यू कैन राइट इट, स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप लोग लिख सकते हो कि राधा इनिशियली राधा हैड ₹368.29, देन amount given to her by her mother, that will be equals to 253.46। then again third statement क्या होगा? amount given to Radha by her sister equals to ₹57.39। so total amount is equals to addition करके फिर अपने को लिख देना है। क्लियर है चिल्ड्रन? Is this clear? Next question says the sum of 3 decimals is this much, 2 decimals are this and this, find the third decimal। तो आपको क्या करना है? sum of 3 decimal मतलब 3 decimal का sum दे रखा है, उनमें से 2 आपको दे रखे हैं, तीसरे को फाइंड करना है। This will be your homework, write it down। ये भी आप लोग का homework है। Convert each of the following into fraction in its simplest form, convert each of the following as a mixed fraction। This is also your homework। So this was it today children, this was it for today। thank you so much for watching, keep liking, keep subscribing and keep sharing। remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos। and yes, do please give your feedback, if you have not understood something then please do let us know। and children आपको exercise lecture 2 था ना, exercise 1 and 2 you are supposed to finish it up and आपको कहाँ submit करना है? Google Classroom के ऊपर। and again yes, remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount and take care, bye bye।